बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 9.1 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 8 कंप्लीट सॉल्व की। 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन MCQs। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर इस लेक्चर की टाइमलाइन और प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स मौजूद हैं, आप बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 1D 2D और 3D शेप्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, तो पहले हम इन तमाम शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, फर्स्ट वन डायमेंशनल फिगर, द फिगर दैट हैव ओनली लेंथ। ऐसी फिगर के जिसमें सिर्फ लेंथ हो जबकि विड्थ और थिकनेस ना हो, ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं वन डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन फिगर, द फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, इसे हम पेपर पर ड्रा कर सकते हैं। दिस फिगर हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट, इसकी विड्थ और हाइट होती है, इसकी थिकनेस नहीं होती, ठीक है जी, इसे हम पेपर पर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये है 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है जी। विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर, द सॉलिड फिगर आर 3 डायमेंशनल फिगर, दीज फिगर्स हैव हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ऑल सॉलिड फिगर हैव थिकनेस एंड कैन बी हिल्ड इन आवर हैंड, यानी कि इन तमाम शेप्स को हम अपने हाथ में भी ले सकते हैं और उसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हाइट, विड्थ और डेप्थ, ठीक है जी, जैसे क्या लेंथ, हाइट और ब्रीथ वगैरह, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है क्यूब, जैसा कि ये आपके सामने एक क्यूब की एग्जांपल है, ठीक है जी। इसकी देखें, आ 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर सरफेस इज़ नोन एज आ क्यूब, यानी कि इसकी 6 सरफेस होती हैं और वो स्क्वायर होती हैं। जैसा कि आपके सामने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है जी। क्यूब में 6 स्क्वायर सरफेस होती हैं। वर्टिसेस इसमें होते हैं 8 वर्टिसेस, यानी कि कोने जहाँ पर एजेस मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद देखें जी एजेस, देयर आर 12 एजेस ऑफ क्यूब, इस क्यूब के 12 एजेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखें क्यूबॉइड, अब क्यूब और क्यूबॉइड में देखें जी वर्टिसेस और एजेस सेम होते हैं। इसमें भी हम वर्टिस हमारे पास 8 होते हैं और इसमें भी वर्टिसेस 8 होते हैं। एजेस यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, जैसा कि आपके सामने ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है जी। अब देखें वर्टिसेस 1 2 3 और ये 4 और नीचे की जानिब 1 2 3 और ये 4 और 4 8, ठीक है जी। अब देखें एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12, ठीक है जी। ये भी 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी है जिसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं और ये 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस की मदद से बनती है, ठीक है जी। क्यूब स्क्वायर की मदद से बनता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल की मदद से। अब देखेंगे सिलेंडर, और 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 2 सर्कुलर सरफेस, इसमें 2 सर्कुलर सरफेस होती हैं, एक ऊपर है और एक नीचे की जानिब है। सर्कुलर सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस, इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम होता है, ये रेडियस, ठीक है जी। अगर ये 1 मीटर है ये भी 1 मीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है ये भी 1 सेंटीमीटर। एंड 1 कर्व्ड सरफेस, और इसमें एक कर्व्ड सरफेस होती है ये वाली, ठीक है जी, ये जो हमें नज़र आ रही है।
अ सिलेंडर एंड इट्स नेट इज़ गिवन इन द फिगर। इसकी जो सरफेस होती हैं वो हमारे पास होती हैं 2 सर्कुलर और 1 कर्व सरफेस। ये जो है हमारे पास 1 और ये 2 सर्कुलर सरफेस होती है, ठीक है जी, और एक होती है कर्व्ड, ये जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये 3 होती हैं इसकी सरफेसेस। और वर्टिसेस देखें जी, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। एज देखें, इसके 2 एज होते हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, ठीक है जी। स्फीयर देखें, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसकी डेफिनेशन देखें जी, 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद कम्प्लीटली राउंड सरफेस। इसकी कंप्लीट होती है राउंड सरफेस, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास बॉल, राउंड सरफेस हुज ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस आर एट द एन इक्वल डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ नोन एज स्फीयर। यानी कि जो हमारे पास ये बाल नुमा स्फीयर है, ठीक है जी, इसके सेंटर में एक जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, वो इन तमाम किनारों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। स्फीयर की सतह पर, सरफेस पर जहाँ भी पॉइंट होगा वो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद देखिए जी, हेमिस्फीयर यानी कि हाफ स्फीयर, उसको हाफ कर लें तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। स्फीयर को हाफ करने से हमारे पास हेमिस्फीयर बनता है। A 3D shapes made from cutting a sphere into 2 equal parts। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है, ठीक है जी, इसको हमने हाफ कर दिया है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है हेमिस्फीयर की, ठीक है जी। 2 equal halves with 1 flat side is known as hemisphere। अब देखिए जी, surfaces it has 1 flat and 1 curved। ये 1 flat, ठीक है जी, और ये 1 कर्व्ड, 2 सरफेस हैं इसकी। इट हैज़ नो वर्टिसेस, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है जी। एज, इसका एक एज होता है और ये वाला, ठीक है जी, ये इसका 1 एज है, ये ऊपर वाला, ठीक है। कौन देखें जी, अ 3D डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 1 सर्कुलर सरफेस एंड अ स्लैंटिंग कर्व्ड surface is known as cone। A cone and its net is given in the figure। यानी कि इसमें जो कौन जो है, इसमें एक सर्कुलर, ठीक, और एक स्लांटिंग सरफेस होती है, स्लांटिंग कर्व्ड से सरफेस, इस तरीके से कर्व्स, ठीक है जी। अब सरफेस के बारे में देखें, इट अ कौन हैज़ 2 सरफेस, इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक सर्कुलर और एक स्लांटिंग कर्व्ड सरफेस, ठीक है जी। एक ये सर्कुलर होती है और एक ये होती है। इसके बाद देखेंगे वर्टिसेस, अ कौन हैज़ ओनली 1 वर्टिसेस, इसका एक ही वर्टेक्स होता है और ये वाला। अ कौन हैज़ ओनली 1 एज, इसका एक ही एज होता है और ये वाला गोलाई में, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज करते हैं जी, तमाम डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए करते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर विच रिसेंबल टू दीज ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि जो फिगर हमें गिवन है, इनके नेम राइट करने के ये कौन सी फिगर्स हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल जो हमारे पास होता है ये क्यूबाइड शेप होती है, क्यूबाइड, ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूबाइड की एग्जांपल है। और ये देखिए जी, पार्ट 2 में ये हमारे पास एक कोन है और ये बालनुमा कंप्लीट कर्व्ड सर्कुलर शेप है, ये हमारे पास है स्फीयर। और ये हमारे पास क्या है जी, क्यूब है, ठीक है, क्यूब की एग्जांपल। और ये हमारे पास वाटर टैंक है, ठीक है, ऊपर से भी ये सर्कुलर है और नीचे से भी, और ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। और ये देखें, हमारे पास हाफ स्फीयर है, इसे हम हेमिस्फीयर या सेमिस्फीयर भी कह सकते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, सॉर्ट 1D 2D एंड 3D शेप्स। सॉर्ट मीन हमने इन तमाम शेप्स का नेम राइट करना है, अलहदा करना है कि ये कौन सी शेप है। ये हमारे पास कौन जो है ये 3D शेप है,
रेक्टेंगल हमारे पास 2D शेप है, इसकी लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है जी 2D। सिलेंडर भी हमारे पास 3D शेप है और ये लाइन इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ये 1D शेप है। और ये स्क्वायर, ये 2D शेप है, इसकी लेंथ और ब्रीथ या विड्थ कह लें वो होती है। अब क्यूब, इसकी लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी और हाइट भी होती है, ये 3D शेप है। और ये भी हमारे पास 2D शेप है, इसकी लेंथ और हाइट होती है। और क्यूबाइड हमारे पास 3D शेप है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, राइट डाउन द एजेस, सरफेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग। ये तमाम काम हम डेफिनेशन में कर चुके हैं, अब यहाँ पर वो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, हमें जो नेम गिवन है, ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है। इसके हमने एजेस, सरफेस और वर्टिसेस राइट करने हैं। सबसे पहले देखें जी एजेस, इट हैज़ सिलेंडर, इट हैज़ 2 एजेस। एक आपके सामने ये है ब्लू और एक आपके सामने ये है, एक ऊपर एज होता है एक नीचे, तो इसके 2 एजेस हैं, ठीक है जी। सिलेंडर के 2 एज होते हैं। अब देखें जी सरफेस, एक सरफेस होता है ये सर्कुलर और ये दूसरा, और एक आपके सामने ये है कर्व्ड सरफेस, ये वाले, ठीक है जी। इसके 3 सरफेस होती हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे 3, 2 सर्कुलर और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है जी। ये लाइन लगे हुए हैं। उसके बाद देखें जी वर्टिसेस, सिलेंडर के कोई वर्टिस नहीं होते, नो राइट कर दें या 0 राइट कर दें, ठीक है जी, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। अब देखें क्यूबाइड एजेस, सबसे पहले देखें जी इसके एजेस, देखें जी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये 12 इसके एजेस हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ऐड करेंगे 12 एजेस हो गए। उसके बाद देखेंगे सरफेस, इसकी जो है ना 6 सरफेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल है क्यूबाइड की। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये इसकी 6 सरफेस होती हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 6 सरफेस। और वर्टिस से देखें जी, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसके 8 जो है वो होते हैं वर्टिसेस। अब क्यूबाइड और क्यूब में तो ये तमाम चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये बनता है रेक्टेंगल की मदद से, ये बनता है रेक्टेंगल की मदद से और ये बनता है स्क्वायर की मदद से। इन दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है जी, बाकी तमाम चीज़ें इनकी सेम है। अब इसके एज कितने एज 12 हैं, तो इसके भी 12 हैं। वो कैसे, देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस, इसके बीच जो है वो 6 सरफेस है, ठीक है। जैसे कि लूडो का जो दाना होता है, ये आपके सामने है, देखें ये 6 तक जाता है, स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है जी। उसके बाद देखें वर्टेक्स, इसके भी हमारे पास 8 वर्टेक्स होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, इसकी भी हमारे पास 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी आपके सामने कोन, इसके देखें जी कोन के जो एजेस होते हैं वो हमारे पास ओनली 1 एज होता है, वो ये वाला सर्कुलर एज, ठीक है जी, ये 1 एज होता है इसका। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1। उसके बाद सरफेस, इसकी 2 सरफेस होते हैं, एक ये सर्कुलर, ठीक है जी, और एक ये स्लांटिंग, ये वाली, ठीक है जी, 2 सरफेस। और वर्टेक्स, इसका सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, ये वाला, ठीक है जी। ये कौन हो गया। नेक्स्ट देखिए जी हेमिस्फेयर। अब इसके देखें एजेस, इसके हमारे पास सिर्फ एक एज होगा, ये सर्कुलर, ये वाला एज,
यहाँ पर टाइप करेंगे 1। और सरफेस इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक ये वाली फ्लैट सरफेस और एक ये वाली सर्कुलर या कहने की कर्व्ड सरफेस। ठीक है जी, 2 सरफेस होती हैं। और वर्टेक्स, इट हैज़ नो वर्टेक्स, 0 राइट कर दें। ठीक है जी, तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।